क्या आप अमीर होने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो? क्या आप लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हो? तो इस बुक में आप सक्सेस, हैप्पीनेस और अमीर बनने का सीक्रेट पढ़ेंगे। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर भी आप अमीर हो सकते हो। आपके सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपको अमीर बनने का एग्जैक्ट तरीका बताएगी। बस आपको वो टेक्निक्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जो इस बुक में दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच वायलेस डिबेटल्स के द्वारा यह किताब 1910 में लिखी गई थी और हमें बताती है कि किस तरह भगवान अमीर बनने में हमारी मदद करता है और किस तरह हम खुद को उसकी मदद के काबिल बना सकते हैं। यह किताब लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। 100 से अधिक वर्षों की बीत जाने के बाद भी इस पुस्तक का महत्व कम नहीं हुआ है। लेखक को अपने शुरुआती दिनों में भारी तनाव, गरीबी और विफलताओं के दौर से गुजरना पड़ा था। तब उन्होंने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उन्हीं के शब्दों में, यदि आप अमीर, कामयाब एवं स्वस्थ बनने का निर्णय नहीं लेते हैं तो समझिए कि अनजाने में आपने गरीब, नाकामयाब एवं रोगी बनने का फैसला कर लिया है। लेखक के अनुसार यह पुस्तक हर उस स्त्री एवं पुरुष को धनवान बनाने के लिए लिखी गई है जो इस पर भरोसा एवं अमल करेंगे। दुनिया में आज पैसों से ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं है। ये सिर्फ एक ताकत ही नहीं, एक ज़रूरत भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी हर ज़रूरत को पूरा करके एक भरपूर ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है। उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। यह किताब ऐसे लोगों को एक सही रास्ता दिखाने का काम करती है। हर कोई अमीर बन सकता है क्योंकि भगवान ने हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं। हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह किताब आपको बताती है कि किस तरह आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप इस बुक में पढ़ी हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ चैप्टर्स या पॉइंट्स के रूप में डिवाइड किया है, जो कुछ इस प्रकार हैं। द राइट टू बी रिच, अमीर बनने का अधिकार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बगैर ज़िंदगी कैसी होगी? अगर हाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसों का होना क्यों ज़रूरी है। और अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि पैसों के बगैर आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। दोस्तों, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा तो आप कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। दोस्तों, आप अपने शरीर का ख्याल रखकर आप खुद को ताकतवर बनाते हैं और अपने दिमाग का ख्याल रखकर आप काबिल बनते हैं और अपने मन का ख्याल रखकर आप सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे, दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी किताबें नहीं खरीद पाएंगे और अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों को प्यार नहीं जता पाएंगे। धन के बिना मनुष्य का पूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव ही है। लगातार विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है एवं धन के बिना मनुष्य का मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास असंभव है। इस बुक के लेखक कहते हैं कि सबको अमीर होने का अधिकार है और हमें इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। फिर चाहे हम मिडिल क्लास में पैदा हुए हों या यह पुअर क्लास में, सबको अमीर बनने का अधिकार है। यह सोच दिल से निकाल दीजिए। केवल कुछ लकी लोग ही अमीर बन सकते हैं। आपकी अमीरी का रास्ता इस सोच से ही शुरू होगा। खुद से बोलें, अमीर बनना मेरा अधिकार है और मैं एक दिन अमीर बनकर रहूँगा। अतः आज के इस अर्थ युग में धनी बनने के विज्ञान को जानना बेहद ज़रूरी है। पहले तो आपके अंदर अमीर बनने की कामना होनी चाहिए, फिर ध्यानपूर्वक इसकी पूर्ति के लिए सहयोगी विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीरी का विज्ञान। लेखक का कहना है कि गणित एवं भौतिकी की तरह ही अमीरी का भी नियम है। कोई भी इन्हें सीखकर एवं पालन करके अमीर बन सकता है। एक निश्चित कार्यप्रणाली के साथ लगातार प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने में इस कार्यप्रणाली का पालन करते हैं
वे अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। अमीर बनना किसी विशेष वातावरण या पैसे का परिणाम नहीं होता। यहाँ तक कि अमीरी का संबंध बुद्धिमानी, विशेष योग्यता, प्रतिभा से भी नहीं है। अक्सर दुनिया में बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्ति कम प्रतिभा वाले के यहाँ नौकरी करते हैं। अमीरी कंजूसी से धन संग्रह करने का भी परिणाम नहीं है। अमीर बनने के लिए एक निर्धारित कार्यप्रणाली पर निरंतर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में अमीरों की संख्या कम और गरीबों की संख्या ज़्यादा को देखते हुए सवाल किया जा सकता है कि अमीर बनने का मार्ग कहीं कठिन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने अमीर बनने के लिए आवश्यक गुण हम सभी में पहले ही डाल चुकी है। तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभावान, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान तथा कमज़ोर सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। यदि आपके शहर के एक आदमी अमीर बन सकता है तो आप भी अमीर बन सकते हैं। जिस काम में आपकी रुचि है, अगर आप उस काम में हाथ डालें तथा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि समान व्यापार में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है तो इसका सीधा अर्थ है कि आप दोनों की कार्यप्रणाली में अंतर है। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी की कार्यप्रणाली को अपनाना होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों मास्टर्स कारपोरेटर्स या कारपेंटर्स हैं। दोनों के पास अमेजिंग कारपेंटरी स्किल्स हैं, पर मिस्टर एक्स अमीर बनता है और मिस्टर वाई वही का वही रह जाता है। इसलिए हमें मान सकते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको अमीर होने का साइंस अप्लाई करना है, यानी एक सर्टेन वे में चीज़ें करनी है। आपको कुछ इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में कहाँ और किस पोजीशन में हैं, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, या फिर आपकी कोई पहचान हो या ना हो, आपके अमीर दोस्त हो या ना हो, इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हो। बस इस बुक के स्टेप्स फॉलो करते जाओ और अपना ड्रीम पूरा कर लो। नीचे वाले चैप्टर्स में कई सारे ऐसे ही साइकोलॉजिकल सूत्र दिए गए हैं जिनकी मदद से आप भी अपने अंदर अमीर बनने की मानसिक ताकत विकसित कर पाओगे, जिससे धीरे धीरे आप एक दिन अमीर बन सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड? क्या अवसर पर एकाधिकार है? चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में आकर कहते हैं कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं है कि किसी व्यक्ति ने दुनिया की सारी संपत्ति पर एकाधिकार कर लिया है और आपके लिए चारों तरफ रास्ते में कांटों का बाड़ लगा दिया गया है, बल्कि वह गरीब इसलिए है कि वह उन विशेष तरीकों पर काम नहीं करता। ये कहना एकदम गलत होगा कि दुनिया के हर ऐसो आराम पर बस कुछ लोगों का ही कब्जा है, इसलिए बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में सबके लिए भरपूर साधन और मौके मौजूद हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने और नेचर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मजदूर वर्ग का व्यक्ति विशेष तरीकों पर काम करके उच्च वर्ग में पहुंच सकता है या पहुंच जाता है। आपको कोई भी अमीर बनने के अवसर से वंचित नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी काम को करना चाहें और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, लेकिन आपको यह हमेशा याद रखना है कि आपके लिए दूसरे रास्ते भी हमेशा खुले रहते हैं। नौकरी को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचल कर गरीब नहीं बनाया जाता है, बल्कि उन लोगों की कार्यप्रणाली, सोच तथा नज़रिया अमीरी के ज्ञान के विरोधी होते हैं। आपूर्ति के अभाव में यहाँ किसी को निर्धन नहीं रखा गया है। प्रकृति के गर्भ में छिपी आपकी आवश्यकता से कहीं अधिक संपदा आपको आपूर्ति के लिए तैयार है। प्रत्येक वस्तु की रचना जिस मूल तत्व से हुआ है, विचार उस मूल तत्व का एक अंश मात्र है। अतः मूल तत्व भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। मूल तत्व जीवन को प्रचुरता यानी अधिकता की ओर प्रेरित करते हुए लगातार कार्य करता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीरी के विज्ञान के प्रथम नियम, थिंकिंग या थॉट। दोस्तों, हर चीज़ की शुरुआत एक थॉट से होती है। इसी तरह से अमीर बनने की शुरुआत भी आपके थॉट से ही होती है। अनाकार तत्व से भौतिक वस्तुओं का निर्माण विचार का ही कार्य है। हम विचारों के संसार में जीते हैं, जो विचार तत्व का एक अंश मात्र है। प्रत्येक निर्माण के विचार की तरंगों को विचार तत्व द्वारा ठोस आकार प्रदान किया जाता है, परंतु इसके लिए निर्माण से संबंधित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना अनिवार्य होता है।
आपके अंदर की इमेजिनेशन, जितनी भी चीज़ें आज आप यूज कर रहे हो, सब थॉट्स का नतीजा है। जैसे कि जिस चेयर में आप बैठे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो, इंटरनेट और स्मार्टफोन जो आप यूज करते हो, ये सारी चीज़ें किसी न किसी के माइंड में सबसे पहले आई थी। जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं वो कभी एक आइडिया था। आज जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी सीरीज ऑफ थॉट्स का नतीजा है। जिस बिल्डिंग में आप काम करते हो या रहते हो वो भी एक सीरीज ऑफ थॉट का नतीजा है। ह्यूमन एवं थिंकिंग मशीन। सच तो ये है कि हमें अब तक अपने थॉट की पावर का अंदाज़ा नहीं है। अब आप यहाँ साइंस ऑफ गेटिंग रिच के फर्स्ट 3 प्रिंसिपल सीखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है, एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है जिसने इस सारे यूनिवर्स को घेर रखा है। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा एक थॉट, इस सब्सटेंस को एक फॉर्म दे सकता है। और थर्ड प्रिंसिपल है, कोई भी इंसान अपने थॉट से फॉर्मलेस सब्सटेंस को उस चीज़ में बदल सकता है जो उसे चाहिए। ये सर्टेन वे में सोचने का एक तरीका है। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है, संसार में उसका अस्तित्व दृश्य अथवा अदृश्य रूप में कहीं न कहीं अवश्य होता है, जिसे अमेरिकी विज्ञान का पालन करके आसानी से पाया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, जहाँ विचारों का जन्म होता है। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसका निर्माण सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही होता है। बिना सोच विचार के किसी प्रकार के निर्णय संभव नहीं है। अपने मनपसंद कार्यों को करने से आप वह सोचना आरंभ कर देते हैं जिसे सोचना आपको अच्छा लगता है। यही अमेरिका का पहला नियम है। हम वह सभी कुछ सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। मनुष्य के लिए ईश्वर का यह सबसे बड़ा वरदान है। परंतु अदृश्य भविष्य के विषय में सोचना दृश्य वर्तमान के विषय में सोचने से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जो दिखाई देता है उससे सहमत हो जाना बहुत ही आसान है, जबकि दृश्य के विषय में सोचना, उसकी योजना बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अधिकांश लोग इससे दूर भागते हैं। जो सामने दिखाई देता है उसे स्वीकार करना आसान है, अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। इसके विपरीत अपनी सोच को तैयार करना, फिर उसे साकार रूप देना कठिन एवं ईमानदारी से भरा कार्य है। आप जिसे पाना चाहते हैं केवल उसके बारे में सोचिए या देखिए, जिसे आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में मत सोचिए। ऐसी धर्म सभाओं में जाने से बचे जहाँ अधिकतर ये सिखाया जाता है कि धन दौलत सभी बुराइयां एवं विपत्तियों की जड़ है। लक्ष्य की विपरीत दिशा में ले जाने वाली पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं से दूर रहें। ऊपर कहे गए 3 तथ्यों एवं पूर्ण विश्वास करें एवं बिना तर्क वितर्क एवं बहस की इसका पालन करें एवं इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लें। अब नेक्स्ट चैप्टर, इंक्रीजिंग लाइफ, जीवन विस्तार। इस पॉइंट या चैप्टर में लेखक कहते हैं कि अब समय आ गया है कि आपको अपने दिमाग से ऐसी बातों को निकाल देना है कि भगवान की ये इच्छाएँ या मर्जी के कारण आप गरीब हैं, या आपके गरीब बने रहने की वजह से किसी दूसरे का भला हो सकता है। बहुत से लोग अपने छोटे से संसार में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा माइंडसेट गलत है। इससे आप संकुचित होकर रह जाते हो और ज़िंदगी में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हो। ब्रह्मांड की हर चीज़ खुद को इंक्रीज या विकसित करती है। यह यूनिवर्स का नियम है। एक नया बीज हमेशा एक बड़ा पेड़ बनता है। यह यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। इसी तरह आपको भी अपने दिमाग में यह सोच डालनी होगी कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे तब तक आप कुछ करेंगे भी नहीं। आप खुद से कह सकते हैं कि मैं कुछ सालों तक ही यह जॉब करूँगा, लेकिन एक दिन अच्छा आइडिया आने पर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा और अमीर बनूँगा। इस तरह सोच से आप सच में एक बड़ी और समृद्ध ज़िंदगी जी पाएंगे। जहाँ तक संभव हो लाचार प्रवृत्ति से दूर रहें। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिक योग्यता दी है, ऐसा नहीं है। हम सभी में समान क्षमताएँ हैं। आपको निर्माता बनना चाहिए, ना कि ये प्रतियोगी। फिर आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, तथा प्राप्त करने के इस क्रम में आपसे जुड़े सभी लोगों को इसका लाभांश दिया जाएगा। आपकी अमीरी के लिए आवश्यक संपत्ति को पैदा करने के लिए अच्छी समस्त शक्तियाँ तैयार हैं, परंतु सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं प्रत्यक्ष के मुकाबले परोक्ष पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि पहले ही कोई आपके प्रत्यक्ष को कब्जा ले ले, वह आपके हिस्से का परोक्ष नहीं हथिया सकता। नेक्स्ट चैप्टर, हाउ वेल्थ कम्स टू यू। धन आप तक कैसे आता है। आपके पास ज़्यादा
पैसा तभी आता है जब आप किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो। पैसे जोड़ने का एकमात्र साधन यही है कि आप किसी दूसरे को ऐसा प्रोडक्ट दो जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। आपके प्रोडक्ट से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। प्रतिस्पर्धा छोड़कर जब आप निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोगों की मदद करना आपके लिए अधिक सरल हो जाता है। तब आप किसी अन्य से मुकाबला करना छोड़ स्वयं के साथ मुकाबला करना आरंभ कर देते हैं। यह तरीका सबसे अधिक सरल है। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी कामना के पीछे अन्य लोगों का भी लाभ छिपा हो। अधिक की कामना करने में घबराने, शर्म अथवा संकोच करने की ये आवश्यकता नहीं है। इसमें मसीह के अनुसार मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ द्वारा तुम्हें के लिए खोला जाएगा, तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो मान तुम्हें दिखाया जाएगा। परम पिता की भी यही इच्छा है। जीवन में प्रचुरता के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हम तक पहुंचाने का कार्य मूल तत्व कर ही रहा है, ता हमेशा करता रहेगा। पैगंबर पौल के अनुसार वह ईश्वर ही है जो आपके माध्यम से सपना देखता है तथा उसे साकार भी करता है। आशाएं, आकांक्षाएं तथा अपेक्षाएं ईश्वर के वरदान हैं। ये ईश्वर के समान अनंत हैं, अतः इसकी पूर्ति ईश्वर ही कर सकते हैं। फिर अधिक की अपेक्षा करने में कैसा संकोच। अधिकतर लोग गलत धारणाओं के शिकार हैं। उनका मानना होता है कि दरिद्रता, बलिदान एवं समझौते का जीवन जीने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। गरीबी को भी ईश्वर रचित भाग्य का खेल मानते हैं। अधिक की कामना को, लालच एवं संतोष को अपने जीवन का आधार मानते हैं। अब अगला पॉइंट है चैप्टर एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। दोस्तों, लेखक के अनुसार बहुत सारे लोग ऊपर वाले को कोसते रहते हैं कि तुमने मुझे यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। इस माइंडसेट की वजह से भी वे हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि इससे उनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। नेगेटिव ब्रेन कभी भी मनी जैसी पॉजिटिव चीज़ को नहीं पा सकता। यही साइकोलॉजी का नियम है। मस्तिष्क का एक निर्धारित लक्ष्य के लिए नियंत्रित एवं संतुलन करने की प्रक्रिया को आपके कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से सरल तथा संभव बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम आपको यह विश्वास करना होगा कि सभी प्रकार की गतिविधियों का शुभारंभ बुद्धि विधान तत्व से ही होता है। दूसरा, आपकी समसत इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र यही तत्व मूल स्रोत है। तथा तीसरा, इससे तालमेल बैठाने का एकमात्र तरीका है कृतज्ञता। दरिद्र यानी गरीब लोग के पास कृतज्ञता का अभाव होता है। वे कहते नहीं थकते कि भगवान ने उनके भाग्य में गरीबी लिखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वे परमेश्वर द्वारा उनके लिए तैयार किए गए विशेष कार्यक्रम में निरंतर बाधा डालते रहते हैं। आज जितनी भी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, वे सभी एक पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आपकी ओर यात्रा कर रही हैं। आपकी कृतज्ञता इस यात्रा की गति को बढ़ाने के साथ साथ आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के आप तक पहुंचने के और अधिक रास्ते खोल देती है। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को नकारात्मक एवं घातक विचारों से भी बचाती है। जब भी भोजन शुरू करें तो हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि उसने आपको ये भोजन दिया। बहुत से लोग तो पानी पीकर ही फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता। ऐसे में जिस दिन आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति बन जाएंगे, यह ब्रह्मांड आपको और ज़्यादा देरी रहेगा। आज हम जहाँ पर भी हैं वहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए ईश्वर की एक विशेष योजना लंबे समय से कार्य कर रही है। इस योजना का खंडन करने के बजाय हमें यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर अपनी जगह बिल्कुल सही है तथा वह हमारा भला ही चाहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर, थिंकिंग इन द सर्टेन वे, सोचने का विशेष तरीका। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि मनचाहे को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है, तभी आपका मस्तिष्क इससे संबंधित तरंगों का प्रेषण करने में कामयाब हो पाएगा। अनेक लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे पहले से ही परिणामों की अपेक्षा करते हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर वे हमेशा दुविधा की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में वे विचार तत्व तक अपनी बात पहुंचाने में असफल हो जाते हैं तथा जाने अनजाने में अपने सपने से हाथ धो बैठते हैं। आपको जो चाहिए उसकी एक क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप यूँ ही कोई गोल नहीं बना सकते। अगर आपको घर चाहिए तो आपको सोचना होगा मुझे एक सुंदर घर चाहिए, उसकी एक डेडलाइन भी सेट करो। आपके माइंड में अपने सपनों के लिए, सपनों के घर की
एग्जैक्ट तस्वीर होनी चाहिए। आपको श्योर करना होगा कि घर कैसा दिखे, कितना बड़ा हो, उसका इंटीरियर कैसा हो वगैरह। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। जब आप अविश्वास एवं शंका के साथ अपने विचार पर कार्य करना आरंभ करते हैं तो अपनी विफलता को आप पहले ही सुनिश्चित कर चुके होते हैं। हमेशा बड़ा सोचें। आप अपने भविष्य को वर्तमान की भांति अनुभव करना आरंभ कर दें। अपने लक्ष्य पर नज़र जमाए रहें रखें और फुर्सत के समय में अपने विचार को निरंतर पोषण देते हुए आपका रोम लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित एवं आनंदित रहना चाहिए। ऐसे में आपका मस्तिष्क कंपन करना शुरू कर देता है। इसमें विशेष प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होनी शुरू हो जाती हैं। आपको अपने सपने के लिए एक पेंशन क्रिएट करना होगा, यानी आपको वो चीज़ हर हाल में चाहिए। अपने फ्री टाइम में उसी चीज़ का ख्याल करो, माइंड में उसकी एक डिटेल्स इमेज बना लो और मान के चलो कि वो चीज़ आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे रियल बनाओ और उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना मत भूलो। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। एक इमेज हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप चाहे जहाँ रहें, जो भी कर रहे हैं, ये इमेज आपके साथ रहेगी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि आप हर हाल में खुश रहो, क्योंकि क्या होगा अगर आपको वो चीज़ मिल जाए जिसके आप सपने देखते हो। अपना हर दिन खुशी में और एक उम्मीद के साथ जियो और अपना पर्पज कभी मत भूलो, क्योंकि एक साइंटिस्ट और एक डे ड्रीमर के बीच यही तो एक डिफरेंस है। इसी प्रकार आपको भी हर समय अपने माइंड को सपने की तरफ फोकस रखना चाहिए और इसे अपने नज़रों के सामने से ओझल नहीं होने देना चाहिए। जैसे नाविक अपने नज़रों से कंपास को ओझल नहीं होने देना चाहता। अब नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू यूज़ द विल, इच्छा शक्ति का सदुपयोग। दोस्तों, जो लेखक हैं वो इस चैप्टर में बताते हैं कि आपको अपनी विल पावर सिर्फ खुद के लिए यूज करनी है, क्योंकि आप दूसरों को वो अपने जैसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, मगर आप दूसरों के आगे अपना एग्जाम्पल सेट करके उन्हें इंस्पायर कर सकते हो। इच्छा शक्ति आपको अमीर बनने में भरपूर मदद कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग खुद के लिए ही करें, दूसरों के लिए नहीं, चाहे उसमें उसकी भलाई ही क्यों न हो। अपनी इच्छा शक्ति को सुनिश्चित दिशा में सोचने तथा मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करें। एक समय में अपने विचारों को दसों फैलाने का प्रयास नहीं करें। आपका विश्वास एवं उद्देश्य जितना अधिक गहरा होगा, आप उतना ही तेज़ी से कामयाबी हासिल करेंगे। अब नेक्स्ट, एक्टिंग इन द सर्टेन में, प्रयास सही दिशा में करें। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि विचार प्रेरणा शक्ति है जो रचनात्मक ऊर्जा को प्रयोग में लाकर हमारे लिए वांछित परिणाम पैदा करते हैं। अपने सपनों के बारे में विचार करके स्वयं को मात्र उत्साहित किया जा सकता है, परंतु केवल इससे काम नहीं बनेगा। इसे साकार करने के लिए यदि जरूरी प्रयास नहीं किए जाएं तो आपका सपना मर सकता है। अभी तक मनुष्य इतनी तरक्की नहीं की है कि सिर्फ सोचकर ही चीज़ों का निर्माण कर सके। अतः मनचाहा प्राप्त करने के लिए विचारों को हर प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। अपने विचार पर सही ढंग से काम करें, तभी आप अपने सपने को साकार करने में सफल हो पाएंगे। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहाड़ के नीचे दबा हुआ सोना अपने आप वहाँ से निकल कर आपके जेब में आ जाएगा। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खास तरीके से काम करना होगा, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना होगा। आज के समय में स्किल्स डेवलप करने के लिए अनेक ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप जिस स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। मनचाहा प्राप्त करने के लिए वर्तमान वातावरण में रहते हुए ही हमें प्रयास करने होंगे। कुछ ही समय बाद सभी कुछ हमारी सोच के अनुरूप सतह बदलना आरंभ हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर या पॉइंट, एफिशिएंट एक्शन, कुशल प्रयास। आप उन्नति तभी करेंगे जब आप वर्तमान से अधिक की कामना करते हुए उसे पाने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयासों में कभी या कमी के चलते आपका अधिक की कामना करना पूर्णतः व्यर्थ साबित हो सकता है। संपूर्ण विश्व आज उन्हीं लोगों के प्रयासों के चलते तरक्की कर रहा है जो अधिक की अपेक्षा रखते हैं। जितना संभव हो सके उतना अधिक कार्य आज ही पूरा करने की आदत डालें। जो लोग आज के कामों को कल पर टालते जाते हैं वे साथ साथ अपनी विफलता को भी सुनिश्चित करते चले जाते हैं। लगन, अगन और मगन होकर प्रयास करने पर अनेक शक्तियाँ
आपको कामयाबी दिलाने की दिशा में सक्रिय हो उठती हैं। हो सकता है आपके प्रयास के अनुरूप परिणाम न प्राप्त हों, पर यह जानकर छोटे प्रयासों को नज़रअंदाज नहीं करें। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्रयासों का महत्व है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितना अधिक काम किया, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि कितना अधिक कार्य आपने कुशलता के साथ कुछ ही कामों को कुशलता से करने और विफलता के सिवा कुछ अन्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत कुशलता से किए गए काम आपको सफलता दिलाते हैं। अतः पूरी जिंदगी कुशलतापूर्वक कार्य करके आप मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश लोग मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के बीच सही तालमेल स्थापित करने में विफल हो जाते हैं। वे सोचते कुछ हैं तथा करते कुछ और ही हैं। सही गलत, आप जो कुछ भी सोचते हैं और करते हैं उसमें बहुत सही शक्ति का ह्रास होता है। अतः क्यों ना सही दिशा में प्रयास करके शक्ति का सदुपयोग किया जाए। परिणाम स्वरूप 100% सफलता आपकी ही मुट्ठी में होगी। एक बार आपको मिली सफलता आपके लिए सफलता के अनेकों अन्य द्वार खोल देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर गेटिंग इनटू राइट बिजनेस। सही बिजनेस चूज करना, सही बिजनेस को चूज करना जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि किसी भी काम को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए आपकी लगन के साथ साथ उस काम को करने में आपकी दक्षता की विशेष आवश्यकता होती है। अक्सर बिना निपुणता के कार्य को पूरा तक कर पाना असंभव हो जाता है। आपकी निपुणता आपको संबंधित कार्य सफलतापूर्वक समाप्त करने की योग्यता तो दिलाती है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि इसके माध्यम से आप अमीर भी बन जाएंगे। दुनिया हजारों लाखों ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपने काम में पूरी तरह से माहिर है परंतु अमीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी कार्य को करने में दक्ष होना बुरी बात है, परंतु अपनी दक्षता का इस्तेमाल सही दिशा में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस बिजनेस में आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसी में इन्वेस्ट करो। आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है, आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन या बिजनेस वही होगा जो आपकी हॉबी है। आपकी खुशियाँ और अमीर बनने का तरीका सिर्फ यही है। पर अगर आप सोचते हो कि आपके अंदर कोई टैलेंट या स्किल नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइफ हमें सीखने का मौका हमेशा देती है। मनपसंद कार्यों को करना ही जीवन का दूसरा नाम है। इच्छाएं शक्ति की परिचायक होती हैं। अपना प्रत्येक कार्य निपुणता के साथ पूरा करें। अनावश्यक विलंब एवं शीघ्रता दोनों ही आपके लिए घातक है। अब नेक्स्ट द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। प्रचुरता की अभिलाषा। प्रकृति भी प्रचुरता पसंद करती है। ईश्वर का संदेश भी प्रचुरता के ही संबंध में है। इस पृथ्वी पर जीवित प्रत्येक वस्तु की एक ही अभिलाषा है, वह है प्रचुरता। इसमें रुकावट का अर्थ है मृत्यु। ईसा मसीह के अनुसार उन्हें और दिया जाएगा जिन्हें और अधिक चाहिए, परंतु संतुष्टों से वापस ले लिया जाएगा। अधिक धन संपत्ति की कामना करना कतई अपराध अथवा पाप नहीं है। यह जीवन में प्रचुरता को पैदा करने का साधन मात्र है। हम सब लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है। हमें ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा खूबसूरती, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा खुशी चाहिए। हम सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, उनका शुक्रिया अदा करो। प्रचुरता की कामना हमारे आत्मा की आवाज़ है। अपने संपर्क में आने वाले को प्रचुरता की ओर तेज़ी से अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें। महसूस करें आप सफलता पाने की दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आप कामयाबी पाने में हज़ारों लोगों की मदद भी कर रहे हैं। खुद को इतना अधिक सकारात्मक बनाएं कि आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक महसूस करें। अब नेक्स्ट चैप्टर द एडवांसिंग मैन। प्रगति पुरुष। इस बुक की टेक्निक्स सभी पर अप्लाई हो सकती हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों। आप रूल ऑफ इंक्रीज यूज कर सकते हो, फिर चाहे आप एक डेली वेजर हो या अपना बिजनेस चलाते हो, या चाहे आप एक लॉयर हो या एक एग्जीक्यूटिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट को जितना ज़्यादा केयर करेगा और उसकी जितनी ज़्यादा सेवा करेगा, उसके पास उतने ही ज़्यादा पेशेंट आएंगे और इस तरह वो एक फेमस और सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएगा। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को दिल से पढ़ाता है, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उसकी जॉब कभी नहीं छूट सकती, क्योंकि उसके पास अपने स्टूडेंट्स का फेवर है, उसके पास लोगों की दुआएं हैं। अमीरी की दिशा में आगे बढ़ते समय राह में आने वाले अवसरों को अनदेखा ना करें। अवसर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि आपस में इनके ये जुड़ाव अदृश्य होते हैं। इसलिए इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है कि कौन सा अवसर आपके लिए सफलता की पहले पायदान साबित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके लिए अवसरों का अभाव
ऐसा असंभव है, तथा ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध भी। जब आप सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो वो आपकी सफलता का अब तक पहुंचने का उत्तरदायित्व ईश्वर रचित ब्रह्मांड का होता है। आप बस अपने प्रयास जारी रखें। अब नेक्स्ट, डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा मत सोचो। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर में कहते हैं कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब अनुकूल परिस्थितियाँ होगी तभी वे किसी काम को वो शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आइडल सिचुएशन नहीं होती है, हमेशा कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी जरूर रहेगी। इसलिए परफेक्ट टाइम या मूड का इंतज़ार ना करें, बल्कि जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दें। शुरू में हो सकता है काम बिल्कुल परफेक्ट ना चले, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का फीडबैक लेते रहें और काम में सुधार करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप ही आपका काम या बिजनेस परफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप ऊपर दिए गए सभी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। इससे आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल और रिच बनेंगे। अब नेक्स्ट, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष एवं सावधानियाँ। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप कभी भी अनुकूल परिस्थितियों का इंतज़ार ना करें। आप यह ना सोचें कि जब परिस्थितियाँ सही होंगी तभी आप काम करेंगे। आपका अमीर बनना आपके राष्ट्र, जाति, समाज तथा स्थान के लिए ही नहीं सिर्फ सम्मान का विषय होगा, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी सफलता के नए मार्ग भी खोलेगा। भविष्य में आने वाली संभावित विपत्तियों के बारे में आवश्यकता से अधिक सोचकर व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें। पूरा ध्यान प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों पर केंद्रित करें। जब आप रोजाना के काम सफलतापूर्वक निपटाने में माहिर हो जाते हैं तो भविष्य में विपत्तियों की आने की संभावना अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। उचित अथवा अनुचित जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे सृष्टि की निर्माण व्यवस्था में सहयोगी कार्य समझकर देखने का दृष्टिकोण स्वयं में विकसित करें तथा कभी निराश न हो। सुनिश्चित दिशा में कार्य करते हुए मनचाहा प्राप्त न होने की दिशा में धैर्य बनाए रखें। कुछ समय बाद आपकी मनचाही सफलता आपके सामने होगी। याद रखें, महान अवसर आंखों से नहीं दिमाग से पहचाने जाते हैं। अब्राहम लिंकन के शब्दों के साथ इस पुस्तक का समापन कर रहे हैं। कमज़ोर लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, जबकि विजेता अवसरों की। अपनी लाइफ में लोगों को थैंक यू बोलना कभी मत भूलो और हमेशा अपनी खुशियाँ दूसरों से शेयर करो। अपने आसपास खुशियाँ बांटो और जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। ऊपर वाला भी उनके ये सपने पूरे करता है जो डिजर्व करते हैं। इसलिए अपने फेथ और पर्पस पर डटे रहें। अमीर होने का ड्रीम देखना ना तो कोई बुरी बात है और ना ही ये ड्रीम पूरा करना इम्पॉसिबल है। आप जब तक अपनी और दूसरों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे तब तक आपके सारे सपने पूरे होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ये आपसे कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही एक और स्पेशल वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।